हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, मैं हूं चंद्र तुरेजा और आपके साथ आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग आपके साथ आपके कुछ डाउट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ डाउट्स आए हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको होमवर्क में दिए थे। राइट, उन डाउट्स में मेरे पास कुछ डाउट्स जो हैं उसमें से हैं 5.7 का सी पार्ट एंड देन 5.8 क्वेश्चन 5.8, उसके बाद 5.11 है, 5.12 है, उसके बाद 6.3 है, उसके बाद मेरे पास डाउट्स में यही क्वेश्चन है। राइट, सो ये क्वेश्चन मेरे पास डाउट्स में है एट प्रेजेंट। इन क्वेश्चंस के डाउट्स के बाद हम लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा और कंटेंट करवाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास एंड आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? डाउट से। और सबसे पहला डाउट क्वेश्चन नंबर 5.7 का सी पार्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर 5.7 का सी पार्ट देखिएगा, लिखा हुआ आपके पास दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो आपके पास वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। वेरी सिंपल, आपको मैंने हमेशा कहा कि आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया करो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से। तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाइएगा और आपके पास स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड दैट इज ₹50 एंड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये कितने रुपीज़ का है? 15 रुपीज़ का। और डिफरेंस जो आ गया दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ना, एंड दैट इज ₹5। राइट, और आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट कितने रुपीज़ का है? 20,000 रुपये का। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा ये 15 है तो ये 35 हो जाएगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन कहता है इफ द सेल्स आर 20% अबव ब्रेक इवन पॉइंट। कहते हैं कि अगर हमारी सेल जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट से 20% ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बच्चों सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दें, है ना। तो हम लोग सबसे पहले यही करने वाले हैं, हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं। और ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है? इट इज़ लाइक दिस, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हो सकता है और ब्रेक पीवी रेशियो भी हो सकता है। फिलहाल मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही लिख दिया। राइट, और ये फिक्स कॉस्ट कितने रुपीज़ का है? 20,000 का। और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 35 का। तो आपके पास इस तरह से ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। अब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो किस टर्म में आएगा? यूनिट्स में। बता दो बच्चों कितना? 571, बस 571.44 आपके पास आ रहा है यूनिट्स के फॉर्मेट में। तो अगर आप इतने यूनिट्स सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा, और यू कैन से कि आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द सेल आर 20% अबव ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल जो सेल है वो हमारी वो ब्रेक इवन पॉइंट से 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं दैट एक्चुअल सेल इज ब्रेक इवन पॉइंट तो है ही, प्लस और कितना है? 20%। सो इट इज़ नाउ 571.44 प्लस 20% ऑफ 571.44। ठीक है बच्चे, कितना हो जाएगा? 685.728 क्या आ जाएगा? ये यूनिट। क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारी एक्चुअल सेल ये वाली हो ना, तो इस सिचुएशन में आप क्या आइडेंटिफाई करो? प्रॉफिट बताओ। अब सेल्स की यूनिट्स आपको पता है और प्रॉफिट निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? दो मेथड है, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दोगे, और या फिर आप सेल्स फॉर डिजायर वाला प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। दोनों ही मेथड ठीक है बच्चों। तो कहाँ से स्टार्ट करें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हमने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। कौन सी सेल्स? जो भी आपने लिखी, यानी कि 685.728 यूनिट्स। राइट, और मल्टीप्लाई बाय क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने रुपीज़ का है? 50 रुपये का। तो इस तरह से आपके पास सेल्स आ जाएगा, सेल्स इन रुपीज़ हाउ मच, माइनस वेरिएबल कॉस्ट
और बच्चों वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज 15 रुपीज़ पर यूनिट ना, 15 रुपये पर यूनिट, और जो भी डिफरेंस बचेगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, और ये फिक्स कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स इट, हो गया। आई थिंक सिंपल, यस। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट जो कि हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं 5.7 के बाद एक और डाउट है मेरे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5.8, क्वेश्चन नंबर 5.8। सो देखिएगा 5.8 क्वेश्चन क्या कहता है। 5.8 पर आ जाइए बच्चों, आई थिंक कॉपी कर लिया आपने, अगर कॉपी नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉपी करें। कॉपी कर लिया, गुड, वेरी गुड। सो 5.8 एंड क्वेश्चन सेज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट सेल्स इट एट ₹50 पर यूनिट। तो कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बेच रही है और उसका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है वो कितने रुपीज़ का है, 50 पर यूनिट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹35। बच्चों एक काम करते हैं, हाथों हाथ साथ के साथ स्टेटमेंट बना ही देते हैं, जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यूनिट्स के फॉर्मेट में ही गिवन है ना। सो हमने कहा यूनिट फॉर 1 यूनिट, सो माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 12 रुपीज़ का, 12 रुपये का। इज इट क्लियर? आगे लिखा होगा आपके पास दैट ओके 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 वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपीज़ का है, तो बाकी जो बच जाएगा उसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन। हाउ मच, 15 रुपये, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं, 15 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹12 लाख पर एनम। अब बच्चों ये अब आपके पास टोटल में इंफॉर्मेशन गिवन है, और टोटल में क्वेश्चन कहता है कि जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है ना वो 12 लाख रुपए की है। तो बच्चों हमने टोटल का कॉलम बनाया और टोटल के अंदर लिख दिया 12 लाख रुपीज़, राइट। विद दिस डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ गिवन है उन सभी के सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको नीचे लिखी गई इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है, ट्रीटिंग ईच इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो हर एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, अलग अलग होगा। मीन्स पहले आप फर्स्ट पार्ट करो, फिर सेकंड पार्ट करो, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से करना है, ठीक है, मिक्सिंग नहीं करनी है। तो वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीवी रेशो निकालो। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पीवी रेशो आई थिंक आप निकाल लोगे, इट विल बी 15/50 into 100 एंड दिस इज 30%। सेकेंड कहता है ब्रेक इवन सेल्स निकालो। तो ब्रेक इवन सेल्स कह रहा है हम लोग रुपीज़ में भी फाइंड कर सकते हैं और यूनिट्स में भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो 0.30, और यू कैन से पीवी रेशो को लिख देते हैं। तो 12 लाख डिवाइड बाय 0.30, हाउ मच, बता दीजिए, 40 लाख। ओके, सो दिस इज 40 लाख, आई थिंक फाइन। चलिए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय ₹3 पर यूनिट विदाउट इंक्रीजिंग इन द सेलिंग प्राइस। कहता है कि बताइए नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों अब फिर से क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना, 50, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कहता है कि बढ़ जाएगा, और कितने रुपए बढ़ा देना है, 3 रुपये। तो पहले कितना था 35, अब कितना हो जाएगा 38। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा बच्चों, एंड नाउ इट विल बी 12, ठीक है। एंड आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स। तो पहले हम पीवी रेशो निकाल लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स इनटू 100, सो इट इज नाउ 24%। और अब आप ब्रेक इवन सेल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमें ये पता ना हो कि यूनिट्स में निकालना है या रुपीज़ में निकालना है तो हमें कैसे फाइंड करना चाहिए, यूनिट्स में या रुपीज़ में, क्या कहते हो, दोनों में। भाई अगर आपको ये नहीं पता तो दोनों में निकाल दे दो, आपका एग्जामिनर जैसे उसको अच्छा लगेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी हो कि आप यूनिट्स में निकाल ही नहीं सकते तो ठीक है, फिर रुपीज़ में फाइंड करके दे दो, दैट विल बी फाइनल।
हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा ना जो पहले था, तो इट विल बी 12 लाख डिवाइड बाय 0.24। मुझे कैलकुलेशन चाहिए 50 लाख। 50 लाख, तो इस तरह से आपके पास वही वैल्यू आंसर आ गया 50 लाख। कोई डाउट? पक्का? चलिए, हमने ये सेकंड पार्ट कर लिया। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इंक्रीज इन सेल्स रिक्वायर्ड इफ द प्रॉफिट आर टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹2.4 लाख। कहता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ा दिया जाए, अगर प्रॉफिट बढ़ा दिया जाए, कितना प्रॉफिट बढ़ा दिया जाए? 2,40,000। मतलब बच्चों पहले ये बताओ कि पहले वाला प्रॉफिट किससे बढ़ाओगे? किससे बढ़ाओगे? पहले वाले प्रॉफिट से, है ना। और जो ये आपके पास पहले वाला प्रॉफिट था वो कितना था, ये बता दो। नहीं पता, नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है दैट हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है? 2,40,000। इस इंक्रीज इन प्रॉफिट के लिए हमारी इंक्रीज इन सेल्स कितनी होनी चाहिए, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा क्वेश्चन। आई थिंक इसी पार्ट में शायद आप थोड़ा से डाउट में होंगे, है ना। तो अब ये कैसे फाइंड करें? आपने सोच लिया या कुछ और सोचना चाहोगे? डिज़ायर प्रॉफिट वाले से। पर सर डिज़ायर प्रॉफिट वाले से लिए तो हमारे पास टोटल आ जाता है। अगर आप सेल्स फॉर डिज़ायर प्रॉफिट निकालोगे तो क्या फाइंड कर लोगे? टोटल। आपको टोटल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? इंक्रीज इन सेल। बताइए हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज होगी अगर हमारा प्रॉफिट 2,40,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा? पीवी रेशियो से हो सकता है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऊपर प्लीज हियर देखो, आपको मैंने कुछ ऐसा समझाया था पहले कभी। सेल्स 0, प्रॉफिट कितना? सेल्स जब 0 होगी तो प्रॉफिट कितना होगा? लॉस होगा। प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। किसके बराबर लॉस होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर लॉस होगा। नेगेटिव प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स धीरे धीरे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद सेल्स एक लेवल पे पहुंचेगी एंड दैट लेवल इज बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, दैट ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 0, राइट। अभी हम 0 सेल से ब्रेक इवन पॉइंट पर नहीं जा रहे, अब हम ब्रेक इवन पॉइंट से भी आगे जा रहे हैं। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जा रहे हैं तो जो ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेल्स है ना, जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेल है, यही हमें प्रॉफिट कमा के देता है। हमें कितना प्रॉफिट कमाना है? 2,40,000। 2,40,000 प्रॉफिट जो कमाना है उसके लिए बताना है कि हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज होगी। गॉट इट? हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो किससे होता है? सेल्स के इंक्रीज होने से। जब प्रॉफिट 2,40,000 इंक्रीज हो जाएगा तो हमें बताना है कि हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाउ मच अमाउंट ऑफ बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम विच वी आर अर्निंग द प्रॉफिट्स, राइट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी एक्स्ट्रा सेल है, ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट है। अब आपको वो सेल्स निकालनी है जो कि 2,40,000 का प्रॉफिट अर्न करके दे रही है। तो ठीक है, हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि 2,40,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें सेल्स का कितना अमाउंट इंक्रीज चाहिए। गॉट इट? तो व्हाट आई मीन टू से, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंक्रीज इन सेल्स, और यू कैन से वी नीड margin of safety, we need margin of safety sales for profit of कितना प्रॉफिट? 2,40,000। तो याद है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने एक लर्न किया था, मतलब हमने डेवलप किया था। इनफैक्ट इट वाज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना? 2,40,000। पीवी रेशियो कितना? 30%। तो बच्चों ये कैलकुलेट कर दीजिए, 8 लाख रुपए। ओके, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख की अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट 2,40,000 रुपये बढ़ जाएगा। आप कहोगे नहीं सर हम तो नहीं मानते, आप प्रूफ करके दिखाओ, है ना। ठीक है, आप कह सकते हो,
तो सर इसको प्रूव करके देखते हैं। बच्चों समझिएगा, हम आपसे बात कर रहे हैं इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन सेल्स कितने रुपीस, 8 लाख, राइट। अच्छा पीवी रेशो बता दो, पीवी रेशो, पीवी रेशो भी नो, पीवी रेशो कितना कितना 30%, पहले वाला 30%, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले वाला पीवी रेशो 30%, राइट सर। पीवी रेशो 30% मतलब इंक्रीज इन, अगर सेल बढ़ेगी 8 लाख तो 8 लाख का 30%, 8 लाख का 30% क्या बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 2,40,000। क्लियर, कैसे आ गया 2,40,000, 8 लाख का 30%, राइट। अब बच्चों क्योंकि ये इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन है, इस इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन में से हमें कोई भी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करनी। क्यों माइनस नहीं करनी, क्योंकि ये तो हम इंक्रीज इन सेल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से अबव की बात कर रहे हैं। हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर चुके हैं तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट में से रिकवर हो चुका है, राइट। तो इसमें से कोई भी हमारी इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट की बात हमें नहीं करनी। तो यही वाला अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन, यस प्लीज, यही वाला अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। और आप याद करो क्वेश्चन क्या कर रहा था, कितना प्रॉफिट बढ़ाना है, यही 2,40,000। तो जब भी आपको इंक्रीज इन सेल्स की बात करेगा तो इंक्रीज इन प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पीवी रेशो विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट कहेगा तो इंक्रीज इन सेल्स निकालने के लिए फिर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। दैट यू हैव टू टेक केयर। आई थिंक क्लियर। चलिए ये हमने टू प्रूफ के लिए किया, एक्चुअल में ये करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में तो सिर्फ इतना ही करना है ना। और जो ये डायग्राम बनाया ये भी हमारे समझने के लिए है, एग्जाम में ऐसा कोई डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। हटा दें से, पर याद रखना पड़ेगा आपको, मैं इसको नोट की फॉर्मेट में लिखवा देता हूं। whenever we are talking about increase in profit, then it will always comes from, हाँ जी कहाँ से आएगा ये, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। जब भी हम इंक्रीज इन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन प्रॉफिट जो है वो कहाँ से आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से, राइट सर। बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे प्रोसीड करें, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, देखिएगा लिखा हुआ है, दिस इज फोर्थ के भी दो पार्ट हैं। पार्ट ए लिखता है परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन क्या, सेल्स वॉल्यूम। बताओ सेल्स वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा या फिर परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। ओके, टू ऑफसेट, ऑफसेट समझते हो, बराबरी कर देना, राइट। अगर कोई आपको एक कुछ बोल देता है तो आप क्या करते हो, उसको और सुना देते हो, तो क्या हो जाती है, बराबरी, है ना। तो ये होती है मतलब बराबरी कर देना। ऑफसेट मतलब कि हमने जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई कर देना, राइट।
तो यही क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स टू ऑफसेट, बराबरी करना, किस चीज को बराबरी करना, ए पार्ट कहता है क्वेश्चन का, कहता है एन इंक्रीज ऑफ ₹3 in variable cost per unit, variable cost per unit, कहता है कि 3 रुपए जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या करना है, इंक्रीज, 3 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज करना। बच्चों देखो सोचो, अगर 3 रुपए वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ, राइट, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट सर अगर मैं आपको कहता हूं कि सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 3 रुपए का बढ़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका ऑफसेट करने के लिए, इसको बराबरी करने के लिए बताओ सेल्स वॉल्यूम में कितना बढ़ाना होगा, सेल्स वॉल्यूम कितने इंक्रीज करने होंगे। समझ आ रही है बात, राइट। सो हमने कहा फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करें, क्या कहते हो, कैसे फाइंड करें, स्टेटमेंट बना के, ओके। देखो इसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं, माइंड में बहुत कुछ क्लिक कर सकता है आपके, ये मेरे पास बहुत सिंपल सा रास्ता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था, ब्रेक इवन सेल्स, राइट। ये ब्रेक इवन सेल्स कितना था, 40 लाख, ठीक है। इसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कंसिडर की, पहले वाली 35 विदाउट इंक्रीज। अगर आप इस वेरिएबल कॉस्ट को 3 रुपए बढ़ा दोगे तो नो डाउट ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पहले 40 लाख, अब 40 लाख से ज्यादा, तो पहले 40 लाख मान लो, अभी 45 लाख, तो 5 लाख रुपए की जो वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए वो किस रीजन से होनी चाहिए, सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने के कारण से, राइट। या आप ऐसे कह लो कि अगर आप इस ब्रेक इवन सेल्स को पहले वाले केस में यूनिट्स में निकाल दो, यूनिट्स में निकाल दो, और नए वाले केस में भी ब्रेक इवन सेल्स को यूनिट्स में निकाल दो, तो जो नया वाला ब्रेक इवन यूनिट्स आएगा वो पहले से ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, नंबर्स ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हम इतने यूनिट्स बढ़ा दें तो हमारा जो 3 रुपए का जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, नील हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। सो ऐसा कर लेते हैं, हमने कहा दैट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज, पहले कितना था 35, राइट, एंड न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी रुपीज 35 एंड प्लस 3 38, राइट। अब यहां पर अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स फाइंड कर लेता हूं, राइट, तो ये कैसा आएगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो वही होगी जो पहले थी, और ये फिक्स कॉस्ट कितने की थी बच्चों, 12 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस वही होगा जो पहले था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपए, फिक्स कॉस्ट रुपीज 12 लाख पहले वाली, 50 रुपए का सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 38। तो आपके पास सेल्स इन यूनिट्स, सॉरी रुपीज नहीं, यूनिट्स में इसको आंसर आ रहा है, वन मिनट, जस्ट एक सेकेंड बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, यस प्लीज, यूनिट्स में कितना आंसर आ रहा है, 80,000, और यहाँ पे कितना 1 लाख। तो बच्चों अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को 35 रुपए से बढ़ाकर 38 रुपए कर दोगे तो सेल्स वॉल्यूम 80,000 यूनिट से बढ़कर कितना होना चाहिए, 1 लाख। So how much percentage increase in the sales volume to be there to offset the effect of variable cost? डिफरेंस निकाल देते, राइट। सो हमने कहा that percentage increase in sales volume is equal to 1 lakh minus 80,000, डिफरेंस बेस क्या लेंगे, पहले वाला 80,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 पॉइंट,
अगर आप 25% सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर दो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये का जो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट है वो सेटअप हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, राइट। अच्छा दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट क्या है, आर रुपीज आर 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग प्रॉफिट क्वांटम। कहते हैं कि हम लोग एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कम नहीं करना चाहते, राइट। तो बताओ आप क्या करेंगे, मतलब करना वही है। फोर्थ पॉइंट की हेडिंग में क्या लिखा हुआ था, परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स टू ऑफसेट, टू ऑफसेट क्या ऑफसेट करना है, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो बच्चों अगर सेलिंग प्राइस 10% पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है तो सेल्स यूनिट्स पहले के मुकाबले में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो आपसे पूछा हुआ बताओ कितनी परसेंटेज सेल यूनिट्स कम हो जाएंगे हमारी सेलिंग प्राइस के इंक्रीज का इफेक्ट्स नलीफाई करने के लिए, राइट। कैन वी डू दिस, इसको हटा दें बच्चों। सो सेलिंग बी पार्ट ऑफ द फोर्थ का बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले कितना था बच्चों, 50 रुपये, राइट। एंड न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये कितना है, 50 तो पहले से था, जमा में 10%, ये हो जाएगा 55, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक ऑन पॉइंट। हमने कहा पहले वाला जो प्रॉफिट है वो हमने लेके मान लिया इट्स 0, राइट। सो इट विल बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट बच्चों पहले वाली 12 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, सेलिंग प्राइस 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 35 रुपये, 35 रुपये। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। और सेकंड केस में 12 लाख डिवाइड बाय 50 की जगह क्या यूज़ किया जाएगा, 55। और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करना है, नो, इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों इवेंट्स। सो इट्स नाउ रुपीज़ 12 लाख डिवाइड बाई यस प्लीज डिफरेंस 15 एंड रुपीज़ 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 20। तो बच्चों बता दीजिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, पहले वाला तो वही आएगा 80,000 और ये कितना 60,000 यूनिट्स। सो परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम is equal to 80,000 minus 60,000 डिवाइड बाय बेस। और बच्चों बेस क्या लेगा, राइट, आई थिंक वही 25% ये आता है, यस, राइट। तो बच्चों हमने फोर्थ ए पार्ट एंड बी पार्ट कर लिया, राइट। एंड द फिफ्थ पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा पॉइंट है, कैन वी हटा दें इसे भी, यस। एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, क्वांटम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर परमिसिबल टू इंक्रीज सेल्स बाय रुपीज 1,20,000। फिर से, क्वांटम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स परमिसिबल टू इंक्रीज सेल्स ऑफ बाय रुपीज 1,20,000। कहता है कि भैया इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन सेल्स हमारी पॉसिबल हो सकती है कितनी, 1,20,000। इस इंक्रीज इन 1,20,000 की सेल्स के लिए बताओ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का कितना अमाउंट, कितना हिस्सा परमिसिबल है। और यू कैन से क्वेश्चन कह रहा है बताओ मैक्सिमम परमिसिबल एडवर्टाइजमेंट expenses for increase of sales of rupees 1,20,000। अगर आपकी 1,20,000 की सेल्स बढ़ रही है तो बताओ हमें कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है?
बच्चों क्वेश्चन को समझो पहले, अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन बहुत बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। देखो बताओ, आप किसी भी प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेंस करने को तैयार हो, बताओगे? आप कहोगे सर हम लोग मैक्सिमम की अगर हम बात करें, कौन से लिमिट की बात करें? मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो हम कोई खर्चा करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? मिनिमम की बात करें तो हम तो चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट आ जाए, सेल हो जाए, पैसे आ जाए और कोई खर्चा करना ही ना पड़े, ये तो हो गया मिनिमम। बट ऐसा होता नहीं है। आपसे पूछा हुआ है मिनिमम नहीं, आपसे क्या पूछा हुआ है? मैक्सिमम। बताओ मैक्सिमम कितना खर्चा करोगे? तो मैक्सिमम कितना खर्चा करेंगे, इसके लिए हमने कहा कि सर देखो, इस प्रोजेक्ट से हमारा जितना प्रॉफिट अराइज हो रहा है, उस प्रॉफिट के बराबर का अमाउंट हम ज्यादा से ज्यादा खर्चने को तैयार है। अगर आपको ये कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में सेल है 1,00,000 रुपए की और प्रॉफिट है 20,000 रुपए का, और आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्चा करना है 30,000 रुपए, कमाई 20,000 और एक्स्ट्रा खर्चा 30,000, और कहा जाता है कि 30,000 का खर्चा करो फिर 20,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो, आर यू रेडी? ऑब्वियसली नॉट। So how much maximum do you are permissible to pay for the advertisement expenditure for the increase of sale? आप कहोगे सर बिना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को कंसिडर किए इस वाली सेल से हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं उतना हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं, उससे ज्यादा नहीं। आई थिंक क्लियर? अब आप कहेंगे सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इंक्रीज इन सेल्स से हम लोग प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? बड़ा सिंपल है सर, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं? इंक्रीज इन सेल्स ना। जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन सेल्स। और इंक्रीज इन सेल्स की बात जैसे ही होती है ना, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इंक्रीज इन सेल्स बेसिकली क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है। तो बच्चों आई कैन से दैट इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 से प्रॉफिट कितना राइज हो रहा है? तो आई कैन से कि भैया देखो 1,20,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है, ठीक है। और पीवी रेशियो आपको पता ही है, स्टार्टिंग वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कितना था? 30%। पीवी रेशियो उधर ले गए, राइट। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 36,000। तो हम लोग बच्चों इस वाली 1,20,000 से कितना मैक्सिमम कमाएंगे? 36,000। तो 36,000 कमाने के लिए मैक्सिमम खर्चा कितना करने को तैयार हो? 36,000। ये मैक्सिमम की बात हो रही है। वी आर नॉट सेइंग कि 36,000 ही खर्चा करो, पर हाँ एडवर्टाइजमेंट पर अगर खर्चा करना है तो 36,000 से ज़्यादा करोगे तो फंस जाओगे, राइट। तो मैक्सिमम खर्चा कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर फिक्स कॉस्ट आपने कंसिडर नहीं की। सर ये किस बारे में बात हो रही है? इंक्रीज इन सेल। और जब हम इंक्रीज इन सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाली सेल की बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट में रिकवर हो चुकी है। सो नाउ आई कैन से दैट मैक्सिमम recovery, sorry, maximum expenditure, you can say maximum for 1,20,000 is equal to 1.20 lakhs into, और ये तो निकाल ही लिया, कितना निकाल लिया था बच्चों? 36,000, राइट। अभी 36,000 का खर्चा किस फॉर्मेट में करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट, राइट। इसमें भी एक नोट याद रखने के लिए लिखवा रहा हूँ, टू रिमेंबर। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर
for increase in sales is possible to the extent of profit earned from this sales. Here we are talking about increase in sales. भाई यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं? इंक्रीज इन सेल्स. डेट इज इंक्रीज इन सेल्स क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट. तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट से अब अबव की बात हो रही है. बी केयरफुल. ठीक है. तो बच्चों हमने ये 5 पॉइंट कर लिया, 5.8 कर लिया बेसिकली. नाउ द 5.11 5.11 is also a doubt. 5.11 प्लीज. आगे बढ़ जाए. कॉपी कर लिया? नहीं प्लीज कॉपी करें, जरूर कॉपी करें. आई विल वेट. बाकी लोग जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो 5.11 क्वेश्चन रीड करें. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5.11. डन. चलिए सर आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.11 एंड क्वेश्चन सेज, लिखा हुआ आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द ब्रेक इवन वॉल्यूम. लीजिए क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन वॉल्यूम. जब भी वॉल्यूम कहता है तो यूनिट्स की बात कर रहा है या रुपीस की बात कर रहा है? यूनिट्स की बात कर रहा है. राइट. तो नीचे लिखी गई इंफॉर्मेशन से आपको ब्रेक इवन वॉल्यूम निकालना है. और आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मैं फिर से सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये तो हमें बनाना ही होता है सेल्स. और कोशिश क्या करो कि पर यूनिट में भी बना दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. राइट. और हमने पर यूनिट में इंफॉर्मेशन गिवन है इट्स ₹69.50. और इसमें से क्या हटा दें बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट. हाउ मच? 35.50 माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन. हाउ मच? 34.00. कोई डाउट नहीं. फिक्स कॉस्ट. तो बच्चों इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अपनी फिक्स कॉस्ट भी हटा देते हैं. और इस पर्पज़ के लिए मैंने इसको टोटल भी कर दिया. राइट. और ये फिक्स कॉस्ट का अमाउंट जो है वो रुपीज़ कितने रुपीज़ का है? 18.02 lakhs है ना. 18.02 lakhs. वॉल्यूम. अच्छा वॉल्यूम भी बताया होगा. तो वॉल्यूम कितना है? 53,000. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें टोटल की बताई हुई है वो कितनी यूनिट्स के लिए है? 53,000. सो बच्चों हम लोग बेसिकली टोटल भी कर सकते हैं. मतलब हम टोटल में भी वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो हम टोटल में वैल्यू निकालते हैं 69.50 इंटू 53,000. हाँ जी 36,83,500. और वेरिएबल कॉस्ट 18,81,500 माइनस कर दीजिएगा. बच्चों कैलकुलेशंस तो आप ही करेंगे.
18.02 lakhs। और बाकी अब आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया? प्रॉफिट। और लीजिए प्रॉफिट कितना बच गया? ओ माय गॉड, 0। तो ये तो खुद ही ब्रेक इवन पॉइंट है, हमें कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। हो लीजिए, क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? बताओ ब्रेक इवन वॉल्यूम निकालो। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम बिना मैं किसी फॉर्मूले के बता सकता हूँ कि क्या है, 53,000 यूनिट्स, राइट? आई थिंक क्लियर? यस सर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन सेज, हालांकि फर्स्ट सेकंड पार्ट ऐसे दिया नहीं हुआ है, बट सेकंड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ दिस वॉल्यूम रिप्रेजेंट 40% ऑफ कैपेसिटी, कहते हैं कि ये जो 53,000 ना, ये 53,000 40% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों अगर 40% कैपेसिटी 53,000 है, तो आप 100% कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो हमने कहा 40% कैपेसिटी इज इक्वल टू 53,000। 100% कैपेसिटी इज इक्वल टू 53,000 डिवाइड बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना? तो बच्चों बता दीजिए 100% कैपेसिटी कितनी हो गई? 132,500। तो ये कितनी कैपेसिटी होगी? दिस इज 100% कैपेसिटी, ठीक है? 100% कैपेसिटी इज 1,32,500 मीन्स हमारी कंपनी 1,32,500 यूनिट्स बना सकती है, बेच सकती है। कोई डाउट इन दिस? नो। और आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है, ध्यान से रीड कीजिएगा, इफ दिस वॉल्यूम रिप्रेजेंट 40% कैपेसिटी, व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट? व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट? हमें क्या फाइंड करना है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं। What is the additional profit for an added production of 40% capacity, the selling price of which is 10% lower? The selling price of which is 10% lower for the 20% production and 15% lower for the existing price for the another 20% capacity. बस बच्चों क्वेश्चन की ना लैंग्वेज रीड करनी है, और यकीन मानो इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ा सिंपल है। फिर से रीड करते हैं। इफ दिस वॉल्यूम रिप्रेजेंट 40% कैपेसिटी, अगर ये 53,000 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करें? 40% को। और व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट? क्या निकालना है बताइए, और कितना हम प्रॉफिट कमाएंगे अगर फॉर एन एडिड 40% कैपेसिटी, मतलब फॉर द एडिड प्रोडक्शन ऑफ 40, हम लोग इसके बाद 40% कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं। अगर आप 40% कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं तो हमने कहा भाई एडिशनल जो कैपेसिटी होगी वो कितने यूनिट्स की होगी? अगेन 53,000। 40% 53,000 क्वेश्चन में गिवन है ना, तो अगर ये 50,000 ऑलरेडी गिवन है 40%, तो 40% और बढ़ाएंगे तो होगी 53,000 यूनिट्स ही आगे प्रोड्यूस करेंगे। पर क्वेश्चन कहता है उसको भी ब्रेक कर दो। उसको कैसे ब्रेक कर दो? क्वेश्चन कहता है फॉर एडिड प्रोडक्शन 40% कैपेसिटी, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10% लोअर फॉर 20% प्रोडक्शन। कहते हैं कि पहले 20% प्रोडक्शन के लिए, प्लीज ऊपर, पहले 20% प्रोडक्शन के लिए सेलिंग प्राइस अलग है और अगले 20% प्रोडक्शन के लिए सेलिंग प्राइस अलग है। पहले 20% प्रोडक्शन के लिए बच्चों, पहला 20% प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं आपसे इसके आगे के 20% प्रोडक्शन की, राइट? कहता है कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं बच्चों 20% के लिए प्रोडक्शन कितनी होगी? 53,000। ऐसा कर लो ना, 1,32,500 का 20% कर दो, 26,500, या फिर 53,000 का आधा कर दो, 26,500, तो आएगा तो यही। तो ये कितना है? 26,500, और यहाँ पर भी कितना है? 26,000, राइट। तो यहाँ पर अब आपके पास जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये कितना है? 69.50 से कितना कम? 10% कम। तो ठीक है सर, कम कर देते हैं। 69.50 पहले था, अब 10% माइनस कर दो इसका। समझ गए? 62.5 कैसा है? 62.50 क्या है? ये पर यूनिट ना,
सेलिंग प्राइस, ओके सॉरी इसको हटाते हैं। 62.50 क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 62.50 नॉट लैक्स इज द सेलिंग प्राइस। और बच्चों बताओ 26,500 के लिए टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62.50 मल्टीप्लाई बाय कितना 26,500। यस, डू दिस कैलकुलेशन। 16,56,250 पक्का बच्चों कैलकुलेशन। ये रोंग है, इसको हटा दें। 16 पॉइंट सेलिंग प्राइस गलत है ये 55 या 50, अच्छा 55 है, ओके 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 ओके। मतलब ये 55 है, इसको करेक्शन कर लीजिए, हमने मिस्टेक गलत लिखा है बच्चों। कहीं पर भी एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आगे तो पूरा गलत हो ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। 62.55 इंटू 26,500 टोटल कितना आ जाएगा 16 लैक्स ना, लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट तो अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज हो रहा है नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो पहले की जैसे ही रहेगी। पहले कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 35.50, अभी भी कितनी होगी 35.50 पर यूनिट। और आपके पास फिर से 26,500 के लिए 26,500 इन 35.50। यस प्लीज। 9.23 लैक्स पक्का। अच्छा माइनस कर दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया। अरे यार क्या कर रहे हो, ये भी मिस्टेक है। 9.40750। अब डिफरेंस बता दो, ये कैसा आया है 35.50 मल्टीप्लाई बाय 26,500। सही से बताना 7.16825, ठीक है। अच्छा अगले 20% प्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10% lower for the 20% production and 15% lower for the from the existing price for the another 20% production। कहता है कि अगले 20% के लिए जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप यूज करेंगे ना, वो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस से, एग्जिस्टिंग वाला कौन सा वाला है, हाँ पहले वाला 69.50 से 15% कम होगा। मतलब आपके पास जो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब हो जाएगा दैट विल बी 69.50 माइनस 15%, 15% ऑफ व्हाट 69.5। तो बच्चों ये कैलकुलेट कर दीजिए 59.075, राइट। सो अब आप नया सेलिंग प्राइस आ गया है 59.075। अब बच्चों टोटल सेल निकाल सकते हो 59.075 इंटू 26,500 कितना बताओ 487। अच्छा एक और आ जाएगा, चल जाएगा। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 26,500 से, तो ये तो वही आएगा जो पहले आया था 9.40750 लैक्स। डिफरेंस बता दीजिए 6.424 6.2473 लैक्स, 737 लैक्स, 737 भी है बच्चों, कर लेना आप कैलकुलेशन। और बच्चों बताओगे इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम एडिशनल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एडिशनल प्रोडक्शन का मतलब हुआ
कि हम लोग ब्रेक वन पॉइंट से अबव की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। ब्रेक वन पॉइंट की अबव का मतलब हुआ कि ब्रेक वन पॉइंट पे तो आप ऑलरेडी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर चुके हो। अगर आप फिक्स कॉस्ट रिकवर कर चुके हो तो उसके आगे कोई और फिक्स को रिकवर नहीं करना। तो बच्चों यानी कि प्रॉफिट यही का यही है 6.2477 लैक्स। और बच्चों टोटल प्रॉफिट पूछूं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, सम ऑफ दीज टू, राइट। तो आई कैन से टोटल प्रॉफिट अबव 40% कैपेसिटी is equal to 7.16825 lakh प्लस 6.247 क्या है ये 37। टोटल कर दीजिए बच्चों। फिर से 562 lakhs. So this is our question number 5.11. I think clear? Yes sir. एक और क्वेश्चन डाउट में है 5.12. जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज कॉपी दिस पोर्शन. प्लीज कॉपी दिस पोर्शन एंड देन हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5.12. प्लीज कॉपी कीजिएगा ये सारा. कॉपी कीजिएगा सर वेरी फास्ट. डन? नो सर. जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे 5.12. प्लीज कॉपी दिस वेरी फास्ट. हाँ जी वेरी फास्ट प्लीज. आफ्टर दैट 5.12 नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डाउट. डन? ओके गुड. आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5.12 एंड क्वेश्चन सेज Gupta Enterprise is operating at 60% capacity level, producing and selling 60,000 units at the rate of rupees 50 per unit. Other relevant particulars are as follows. फिर से पढ़ लेते हैं. Gupta Enterprise is operating at 60% capacity. तो Gupta Enterprise जो है वो 60% capacity पर काम कर रहा है. And selling जो सेल कर रहा है, सेल्स कितनी यूनिट्स कर रहा है, इन यूनिट्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. कितने यूनिट्स हैं, 60,000. बच्चों 60% 60,000 यूनिट्स हैं तो 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख यूनिट. सिंपल सी बात. और इसका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज ₹50. तो इससे आपके पास टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी. मल्टीप्लाई कीजिएगा. ₹30 लाख पक्का. 30 लाख. ओके. तो आपके पास सेल्स वैल्यू आ जाएगी 30 लाख रुपए. एंड दी अदर पर्टिकुलर्स रेलिवेंट पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज. तो बाकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है. वी हैव मटेरियल एंड मटेरियल इज ₹20 एंड कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ₹10 एंड द डीलर्स मार्जिन. तो वो जो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है पहले इसमें से हटा दें, जैसे कि हमेशा हम लोग करते आए हैं. तो पहले मैंने लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट. और ये वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल. सो मटेरियल कॉस्ट. अच्छा ये पर यूनिट गिवन है बच्चों, पर यूनिट एंड पर यूनिट इज ₹20. तो वो जो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 60,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. सो 20 इंटू 60,000 हाउ मच, 12 लाख. कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट. और ये कन्वर्जन कॉस्ट कितने ₹10 पर यूनिट है,
है ना, तो 10 इंटू 60,000 6 लाख। डीलर्स मार्जिन, अच्छा वेरिएबल होगा डीलर्स मार्जिन या फिर फिक्स होगा? वेरिएबल। कैसे पता चला? 10% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स का 10% है, यानी कि सेल्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वेरिएबल होगा, राइट। सो आपके पास क्या लिखा हुआ है? डीलर्स मार्जिन, और डीलर्स मार्जिन कितना है? 5 रुपये का, 5 रुपये पर यूनिट, और 60,000 यूनिट्स के लिए, यस प्लीज, 3 लाख रुपए का। और ये सारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से हटा देते हैं, तो बाकी अब आपके पास जो बचेगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, बता दीजिए कितना बचा आपके पास? 12, 6, 18 और 3, 21, 9 लाख बचा हो, जो 9 लाख। और इसमें से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट हटा देते हैं, जैसे कि जनरली हमेशा हम करते आए हैं, 6 लाख रुपए की। और आपके पास जो बाकी बच जाता है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रुपीज हाउ मच? 3 लाख। एज देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन का मतलब होता है बहुत जबरदस्त वाला कंपटीशन है मार्केट में, राइट। कंपटीशन मतलब कि हमारे जैसा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बाकी लोग भी बना रहे हैं। As there is a stiff competition, it is not possible to sell all the products at the existing cost and price structure. तो at present पर मतलब जो हमें कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का स्ट्रक्चर है, उस पर हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ओके, द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर कंसिडर्ड। नीचे लिखे गए प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं, राइट। ये अल्टरनेटिव है, मतलब या तो फर्स्ट पार्ट होगा या तो सेकंड पार्ट होगा, आपके दोनों पार्ट एक साथ नहीं होंगे, या तो फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? डिक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 20%। या तो पहला काम ये कर सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ये 50 रुपए का, वो कम कर दो। कितना कम कर दो? 20%। तो पहला प्रपोजल ये है दैट डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय हाउ मच परसेंट? 20%। तो दिस मीन्स न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी, कितना हो जाएगा बच्चों? 50 रुपये का पहले से है, 20% कम कर देना है। 20% और 50 कम कर दे, 50 माइनस 10, 40 रुपये, तो 40 रुपये। तो ये आपके पास हो जाएगा 40 रुपये पर यूनिट। अच्छा, ये पहला पार्ट है। और दूसरा कहता है कि इंक्रीज डीलर्स मार्जिन फ्रॉम 10% टू 20%। या तो हम एक काम करें कि जो ये डीलर मार्जिन हमने लिया था ना, यहाँ पर ये डीलर मार्जिन पहले जो लिया था वो कितना परसेंट था? 10%। इस 10% को 20% बना दो। डीलर का मार्जिन 10% को कितना बना दो? 20%। ये दूसरा अल्टरनेटिव है, पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव एंड देन सेकेंड अल्टरनेटिव, राइट। आपसे पूछ क्या रहा है, करना क्या है? सिलेक्ट द बेटर अल्टरनेटिव। बताओ इनमें से द बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? क्या पूछ रहा है? बेस्ट अल्टरनेटिव बताओ, मतलब क्या हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करें या फिर डीलर मार्जिन को बढ़ा दें। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर द अल्टरनेटिव विच इज कंसिडर्ड बेटर, एज्यूमिंग दैट द सेल्स वॉल्यूम विल नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर अंडर सच अल्टरनेटिव। कहता है कि दोनों सिचुएशंस के अंदर ना सेल्स वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करो? सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई करो। देखते हैं कि क्या चेंज होगा। देखो बच्चों, जब आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को चेंज कर दोगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को चेंज करके 40 बना दोगे और आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही कमाना चाहते हो, तो क्या आप अभी भी 60,000 यूनिट्स ही बेचोगे? नहीं। अगर आप 60,000 यूनिट बेच रहे हो और 50 के हिसाब से बेच रहे हो, तब आपका प्रॉफिट 3 लाख रुपए आ रहा है। अगर सेलिंग प्राइस को 50 रुपये को आप बदल देते हो, तो डेफिनेटली सेम प्रॉफिट कमाने के लिए आपके जो सेल्स वॉल्यूम होंगी वो चेंज हो जाएंगी। बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? बढ़ जाएंगे। फिर से सुनो, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा दैट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितने रुपीस का है बच्चों? 3 लाख रुपए का। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इज रुपीज 3 लाख। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इज रुपीज 3 लाख एंड न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट
इज ₹40, राइट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा सेल्स वॉल्यूम यानी कि सेल्स यूनिट्स कितना होगा फॉर अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। जितना पहले प्रॉफिट कमाते थे उतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना होना चाहिए। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड यूज अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज हाउ मच? फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। यही फॉर्मूला होता है भाई। ये अब क्या फाइंड करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि सेल्स वॉल्यूम कितना होगा फॉर दिस मच ऑफ प्रॉफिट। तो ये सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट हो गया ना। तो मैंने अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर दिया? सेल्स इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला फॉर डिजायर प्रॉफिट। और डिजायर प्रॉफिट अब जो मेरा है वो कितना है? पुराने वाला, पहले वाला। आई थिंक क्लियर? बता दो बच्चों फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट तो वही होगी जो पहले थी, 6 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट इज ₹6 लाख, 6 लाख प्लस प्रॉफिट कितना? पहले वाला यानी कि 3 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? सेलिंग प्राइस बदल रहा है, सेलिंग प्राइस इज 40 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ध्यान से देखो, पहले कितनी गिवन थी? 20 जमा 10 जमा 5, 25 रुपए थी ना? नहीं, 20 जमा 10 जमा 5 35 रुपए थी। तो अभी भी कितनी होगी? 35 रुपए। तो बच्चों अब हमारी जो नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड होंगी वो कितनी होनी चाहिए? यस प्लीज बताइए। 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1,80,000। 1,80,000 यूनिट्स अगर हम बेचेंगे ना तो हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे? 3 लाख। 3 लाख मतलब कौन सा वाला प्रॉफिट? एज बिफोर। ये तब होगा जब आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ये पहला अल्टरनेटिव है। अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कम करना चाहते हो तो आपकी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और वो सेल्स वॉल्यूम कितना बढ़ा देना होगा? 1,80,000। आई थिंक क्लियर, राइट। अच्छा, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, इंक्रीज डीलर्स मार्जिन बाय हाउ मच परसेंट? 20%, राइट। अब आपके पास जो नया डीलर मार्जिन होगा बच्चों बाय 20% लिखा हुआ है। बाय समझते हो ना? अच्छा नहीं, लिखा हुआ है इंक्रीज डीलर मार्जिन फ्रॉम 10% टू 20%। 10% को चेंज करके, मैं बाय नहीं लिखा हुआ बच्चों, मैंने यहाँ पर गलत रीड किया। क्या लिखा हुआ है? डीलर्स मार्जिन को 10% से बढ़ाकर कितना बना दो? सिंपल 20%। अच्छा 20% किस चीज का? सेलिंग प्राइस का। 40 का या 50 का? 50। अब 40 भूल जाओ। 40 जो था वो फर्स्ट पार्ट के लिए था, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब 40 को भूल जाओ। अब जो आपको कंसिडर करना होगा वो कौन सा वाला सेलिंग प्राइस कंसिडर करना होगा? पहले वाला 50। तो 20% ऑफ 50 कितना बच्चों? 10 रुपए। तो बच्चों अब आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग डीलर मार्जिन को 5 रुपए से बढ़ाकर कितना कर देना चाहते हैं? 10 रुपए। डीलर्स मार्जिन को 5 रुपए से बढ़ाकर कितना कर देना चाहते हैं? 10 रुपए। अच्छा, तो बच्चों अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रही होगी तो भी हमारी सेल्स वॉल्यूम पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बोलो, आप कहोगे सर कैसे? सर बड़ा सिंपल है। अगर आपका डीलर मार्जिन बढ़ गया, ये समझना, अगर ये मार्जिन ये 5 रुपए का मार्जिन बढ़ गया तो ये जो कॉस्ट होगी ये क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट जो होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वही रहे जो पहले था। तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमें सेल्स वॉल्यूम को कुछ बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट। कितना बढ़ाना होगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट आई मीन टू से दैट अंडर द सेकंड पार्ट हमें सेल्स यूनिट्स फाइंड करनी है।
वो सेल्स यूनिट्स जो कि डीलर्स मार्जिन को कंसिडर करे कितने रुपीस का, 10 रुपए का। अगर डीलर्स मार्जिन को 10 रुपए का कंसिडर करेंगे, बताइए सेल्स यूनिट्स कितने होंगे। फिर से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा बच्चों, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट, राइट। कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यस प्लीज। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी है ना हमें, तो यूनिट में कैलकुलेशन करने के लिए हमें पीवी रेशो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। ओके, फिक्स कॉस्ट हाउ मच, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए। डिजायर प्रॉफिट कितना, पहले वाला कितना 3 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना बच्चों 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और बच्चों वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या कंसिडर करना है, वेरिएबल कॉस्ट में जो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, आपके पास ये 20 गिवन है, ये 10 गिवन है, आपके पास ये 5 गिवन है, 5 नहीं 10, तो 20 जमा 10 जमा 10, 20 जमा 10 जमा 10, सो नाउ इट इज रुपीज 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 ना, 90,000 क्या यूनिट्स, राइट। सो अगर हम 90,000 यूनिट्स बेचेंगे, अगर हम 90,000 यूनिट्स बेचेंगे तो हमारा कितना प्रॉफिट हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, एज बिफोर। तो बच्चों अब आप ध्यान देना, अब आप मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ गए हो। हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहा था कि सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दो, कितना परसेंट, 20%। दूसरे पार्ट में कहा था कि डीलर्स कमीशन को क्या कर लो, इंक्रीज कर दो कितना, 20%, राइट। और एक आपके पास एग्जिस्टिंग सिचुएशन भी थी, और एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमने कुछ नहीं किया था, राइट। अगर आपको ये कहा जाए कि बताओ कितने कितने यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप यूनिट्स बेच रहे थे, हाँ एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप लोग यूनिट बेच रहे थे 60,000, 60,000। अगर सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दिया तो यूनिट्स जो बिकनी चाहिए वो कितनी बिकनी चाहिए, 1,80,000। और डीलर के मार्जिन के बढ़ने पर कितनी यूनिट बिकनी चाहिए, 90,000। एग्जिस्टिंग की जगह पर 1 या 2 इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन में नंबर्स ऑफ यूनिट्स 1,80,000 है, और सेकंड ऑप्शन में नंबर्स ऑफ यूनिट्स 90,000 है। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, बच्चे जनरली बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्यों बोलते हैं, वो कहते हैं सर देखो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स है ना ये ज़्यादा है, पर सर ज़्यादा यूनिट्स बेच कर भी आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 3 लाख ही होगा। 90,000 यूनिट्स बेच कर भी प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख ही होगा। तो अगर प्रॉफिट हर सिचुएशन में आपके पास सेम ही है, प्रॉफिट कितने रुपीस का, 3 लाख का, यहाँ भी 3 लाख का, और यहाँ पर भी 3 लाख का। वैसे तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन ही अच्छी लग रही है, पर एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम लोग काम नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन ने कहा कि हमारा जो प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, सेलिंग प्राइस है, वो वर्क नहीं कर रहा, वी हैव टू चेंज। तो उस चेंज के लिए उन्होंने कहा कि या तो फर्स्ट पार्ट ले लो या सेकंड पार्ट ले लो। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो 1,80,000 जब यूनिट्स बेचेंगे ना, तो फिर आप उस प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे जो कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अर्न कर रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो बेचना ही मुश्किल पड़ रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, राइट। हाँ, डीलर के मार्जिन को बढ़ाने पर हमारी सेल्स 90,000 की हो जाएंगे, तो प्रॉफिट हमारा वही का वही अर्न हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में से द बेस्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्यों,
क्योंकि प्रॉफिट 3 लाख कमाने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ यूनिट बेचना पड़ रहा है वो कितने यूनिट बेचना पड़ रहा है 90,000 विच इज पॉसिबल। पर 1,80,000 यूनिट बेचना हमारे इस कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहा हमने? वी शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन कौन सा? सेकेंड, दैट इज increasing dealers margin, increasing dealer margin, because in this case number of units to be sold is 90,000, which is half of numbers of to be sold in option 1. Since there is a competition in market, higher number of units sold is difficult to manage. ठीक है, so it's difficult to manage higher numbers of units. तो अच्छा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, राइट बच्चों। सो दिस इज 5.12। एक सिंपल सा क्वेश्चन डाउट में आया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.3। इस 6.3 के क्वेश्चन को देख लेते हैं, हटा दें इसे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6.3 एंड क्वेश्चन सेज इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज 2,40,000। अच्छा, ए पार्ट तो डाउट नहीं है, बी पार्ट डाउट है ना। मैं बी पार्ट में आ जाता हूँ सीधा। लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड हैज़ अर्न कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख। हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं पहले से ही। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो वहाँ पर रिप्लेस भी करते जाते हैं। बी पार्ट डाउट है या ए का सही? अच्छा, आंसर में मिस्टेक है इसमें, मिस्टेक। चलो पहले बी पार्ट कर लेते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है आंसर। कंट्रीब्यूशन माइनस बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट, राइट। सो एक्स लिमिटेड हैज़ अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर रहा है? 2 लाख रुपए का। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000, 1,50,000 का नेट प्रॉफिट है। एंड सेल्स ऑफ रुपीज 8 लाख, सेल्स कितने की है? 8 लाख की। तो जो जो गिवन है वो रुपीज कर दिया। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो बच्चों बैकवर्ड जाते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट बच गया और 6 लाख रुपए का वेरिएबल कॉस्ट बच गया। आप पीवी रेशो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड द पीवी रेशो विल बी 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100। हाउ मच? 25%। और आपको फाइंड क्या करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इन फ्रैक्शन। तो प्रॉफिट पता है 1.5 लाख, पीवी रेशो पता है 0.25, डिवाइड कर दीजिए 6 लाख। 6 लाख आ गया फुल आंसर। ठीक है इसका तो। अच्छा, बी पार्ट का आंसर ठीक है। ए पार्ट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, पर स्टार्टिंग में से देखना पड़ेगा।
इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज 2,40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन से क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, 6.3 में ए पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, ठीक है। 40% ऑफ सेल, मतलब ये जो अमाउंट है ना ये क्या है, 40% ऑफ सेल्स है। अगर ये अमाउंट 40% ऑफ सेल्स है तो इससे आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, टोटल सेल्स। अब आपके पास बेसिकली टोटल सेल्स आ जाएगा, और टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.40, कितना, 6 लाख। तो टोटल सेल है 6 लाख। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा क्या, टोटल सेल में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हटा दो, बाकी ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी रुपीज 6 लाख तो है ही, माइनस 2.4 लाख, 3,60,000। तो रुपीज 3,60,000 इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, एंड द पीवी रेशो इज 30%। बच्चों पीवी रेशो भी दिया हुआ है, तो पीवी रेशो है 30% ऑफ AB लिमिटेड। कैलकुलेट नंबर 1 ब्रेक इवन सेल्स, ये तो हमने फाइंड कर ही दिया है, ओके। सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रुपीज 9 लाख। बताओ 9 लाख रुपए की सेल से प्रॉफिट कितना होगा, तो सेल्स कितने की है, 9 लाख की, राइट। इससे हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, है ना। तो 9 लाख रुपए की सेल आपके पास फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो 9 लाख इंटू 0.3 कितना बचो, एंड फिक्स कॉस्ट वही जो पहले निकाली हुई है हमने। अच्छा, निकाली हुई है नहीं, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी हमें, कोई फाइंड हो जाएगी। स्टार बना दिया मैंने छोटा सा, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें जो करंट लेवल गिवन है टोटल सेल का 6 लाख, तो 6 लाख कंसिडर कीजिए, 6 लाख कंसिडर कीजिए। और उसके बाद या तो एक काम करें ना, ब्रेक इवन पॉइंट तो पता चल गया आपको, पीवी रेशो भी पता है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट पता है, पीवी रेशो पता है, फिक्स कॉस्ट आ गया, ठीक है भाई। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए मेथड, आपके माइंड में जो मेथड क्लिक करता है ना उसके अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर मेथड से एक ही जैसा आंसर आएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, माइंड में क्लिक करना। अच्छा, माइंड में क्लिक कब करेगा बताओगे, प्रैक्टिस के बिना माइंड क्लिक ही नहीं करेगा, राइट। प्रैक्टिस से ही माइंड क्लिक करेगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कितने रुपीज का है, ब्रेक इवन पॉइंट इज रुपीज 3,60,000। सो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो इन फ्रैक्शन इज इक्वल टू रुपीज 3.6 लाख। फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, सो 3.6 लाख इंटू पीवी रेशो, और पीवी रेशो कितनी है बच्चों, 30% ना, बता दो कितना आया, 1,08,000। 1,08,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। डिजायर प्रॉफिट निकालना है बच्चों हमें तो डिजायर प्रॉफिट निकालना है, डिवाइड बाय 0.30, ठीक है। तो अब आई थिंक डिजायर प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो अच्छा, मैंने दो जगह लिख दिया ये पीवी रेशो, दो एक जगह पर लिखना है, राइट बच्चों। पीवी रेशो तो मैं लेफ्ट में ले गया ना, सो डिजायर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2.7 लाख माइनस 1.08 लाख। तो आपके पास डिजायर प्रॉफिट आ गया, या प्रॉफिट हो गया, मतलब इस वाली सेल से कितना बच्चों, 1। सही है भाई, आंसर ठीक है। आंसर को आप अभी बिलीव नहीं कर सकते, राइट। सो प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 9 लाख इज 1,62,000। बच्चों कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन कहेगा कि बताओ हाउ मच प्रॉफिट वी आर अर्निंग फ्रॉम इंक्रीज इन सेल ऑफ रुपीज 9 लाख। मेरी बात समझो, ये तो सेल है ना, सेल नहीं, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द इंक्रीज इन सेल्स ऑफ रुपीज 9 लाख। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल बात कर रहा हूं आपसे, इंक्रीज इन सेल्स की बात कर रहा है। कहता है कि इंक्रीज इन सेल 9 लाख है, बताओ हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अभी भी कैसे ही करेंगे,
नहीं, जैसे ही कहता है इंक्रीज इन सेल, तो इंक्रीज इन सेल ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है, मतलब इस सेल्स में से हमारी फिक्स कॉस्ट का कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कहोगे 9 लाख इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 9 लाख, तो फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सो 9 लाख इंटू पीवी रेशियो अगर 30% है तो यही वाला अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बट ये तभी होगा जब आपसे क्या बोला होगा, इंक्रीज इन सेल्स। अभी आपसे इंक्रीज इन सेल्स नहीं बोल रहा, अभी क्या बोल रहा है, सेल्स। तो सेल्स मतलब टोटल सेल्स, उस टोटल सेल्स में ब्रेक इवन पॉइंट भी है, यानी कि फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है और प्रॉफिट फाइंड करना है। आई थिंक क्लियर, ओके। तो बच्चों हमने ये 6.3 भी डाउट का क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद भी आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आई थिंक अभी और टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में और डाउट निकालने में, है ना, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।